हरे कृष्णा। तो पिछली बारी हमने श्रीमद् भगवद गीता शीर्षक के श्रीमद् शब्द पर चर्चा की थी। आज हम भगवत गीता इन दो शब्दों पर चर्चा करेंगे। शास्त्रों में कई जनों के लिए, कई देवताओं के लिए या कई ऋषि मुनियों के लिए भी भगवान शब्द का प्रयोग किया गया है। जैसे कभी कभी इंद्र को भी भगवान कहा है, ब्रह्मा जी को भी कहा है, और कभी कभी कुछ ऋषि मुनियों के लिए भी भगवान शब्द का प्रयोग किया गया है। एक बार की घटना आती है जब अत्रि ऋषि कड़ी तपस्या करते हैं और वो भगवान को संबोधित करते हैं और वो कहते हैं कि इस जगत के जो भी भगवान हैं वो मेरे सामने प्रकट हों। तो उस प्रार्थना के अनुरूप, उस प्रार्थना के फलस्वरूप ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों ही वहां प्रकट हो जाते हैं। तो श्रील प्रभुपाद समझाते हैं उन तात्पर्यों में कि क्योंकि तीनों ही किसी न किसी हद तक या किसी न किसी निमित्त से इस संसार का नियंत्रण करते हैं, इसलिए वे भी भगवान कहलाते हैं। परंतु यहाँ पर श्रीमद् भगवद गीता में जो भगवत शब्द का प्रयोग हुआ है वो परम भगवान के लिए हुआ है। ऐसे भगवान जो न केवल सभी जीवों के स्रोत हैं, वो देवताओं के भी स्रोत हैं, और वह न केवल सभी देवताओं के स्रोत हैं, वे सभी अवतारों के भी स्रोत हैं। और न सिर्फ वो अवतारों के स्रोत हैं, वो सभी अवतारियों के भी स्रोत हैं। जैसे जितने भी अवतार भगवान के प्रकट होते हैं वो क्षीरोदक्षाई विष्णु से प्रकट होते हैं। तो ऐसे क्षीरोदक्षाई विष्णु के जो आदि अवतारी हैं वो भी स्वयं भगवान श्री कृष्ण ही हैं। इसलिए यहाँ पर भगवत शब्द से परम भगवान को ग्रहण करना होगा, जिसको ब्रह्मा जी ने भी कहा है ईश्वरः परमः कृष्णः, कि वो परम भगवान श्री कृष्ण हैं। शास्त्रों में जिस ब्रह्म तेज या ब्रह्म ज्योति की बात हुई है तो वो ब्रह्म ज्योति उन्हीं परम भगवान का तेज मात्र है। यद अद्वैतम ब्रह्मोपनिषदि तत् अपि अस्य तनुभा। और जो परमात्मा की चर्चा होती है तो वो परमात्मा उन भगवान के कला हैं या अंशांश हैं। यह अंतरात्मा यामी पुरुषः इति सो अस्यांश विभवः। पर स्वयं भगवान तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण ही है। कृष्णस्तु भगवान स्वयं, जो कि षट ऐश्वर्य से परिपूर्ण है। विष्णु पुराण में श्लोक आता है ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशसः श्रियः ज्ञान वैराग्ययोश्चैव षण्णाम भग इतिंगना। जो भगवान या जो व्यक्ति समस्त ऐश्वर्य से, समस्त बल से, समस्त यश से, समस्त श्री अर्थात धन संपत्ति से, समस्त ज्ञान से और समस्त वैराग्य से संपन्न है, वे ही भगवान कहलाते हैं, अर्थात वे ही परम भगवान कहलाते हैं। इस प्रकार ये हमने एक और रीजन शास्त्रों से सुना क्यों या किससे परम भगवान कहा जा सकता है। श्रील जीव गोस्वामी अपने भगवत संदर्भ में भगवान शब्द का विश्लेषण बहुत ही दीर्घ रूप में करते हैं। तो वहां पर वे समझाते हैं कि किस प्रकार भगवान में जो भ शब्द है उसके दो अर्थ होते हैं। एक है संभरता और दूसरा भरता। संभरता अर्थात वह भगवान जो अपने भक्तों का पोषण करते हैं, और भरता अर्थात वे इस पूरे
दुनिया को, सभी जीवों को धारण करते हैं, अथवा इस पूरे संसार का की वो स्थापना करते हैं। फिर ग शब्द से या ग अक्षर से जीव गोस्वामी समझाते हैं कि ग का एक अर्थ होता है नेता। तो यहाँ पर नेता अर्थात हम जिस नेता शब्द को जानते हैं उससे अभिप्राय नहीं है। यहाँ नेता अर्थात ऐसे भगवान जो अपनी भक्ति के फल, जो कि उनके प्रति प्रेम है, को प्राप्त करवाने वाले हैं या को प्राप्त करवाने में सक्षम है। और दूसरा अर्थ है ग शब्द का, वो है सृष्टा, कि वे अपने भक्तों में अपने जो गुण हैं, अपने गुणों को वो अपने भक्तों में वो उत्पन्न करते हैं, उनकी रचना करते हैं, संरचना करते हैं। अपने गुणों को अपने भक्तों के गुणों में वो संरचना करते हैं या उन गुणों की सृष्टि करते हैं। तो इस प्रकार वो सृष्टा हुए। जो सृष्टि, जो इस जगत की जो सृष्टि होती है, वह कार्य साक्षात श्री भगवान का नहीं है। वह कार्य तो उन परम भगवान की शक्तियां ही कर लेती हैं, या जो पुरुष अवतार हैं, कारणोदक्षाय विष्णु और गर्भोदक्षाय विष्णु और क्षीरोदक्षाय विष्णु, वे ही संभाल लेते हैं। परंतु यहाँ पर सृष्टा शब्द से अर्थ है कि ऐसे भगवान अपने भक्तों के हृदय में अपने जैसे गुण प्रकट करते हैं। और फिर वह शब्द से जीव गोस्वामी समझाते हैं कि वह शब्द का अर्थ है कि ऐसे भगवान जिनमें सभी भूत, सभी जीवात्माएं वास करती हैं, और ऐसे भगवान जो सभी जीवात्माओं में वास करते हैं। तो इस प्रकार भगवान शब्द का बहुत ही सुंदर विश्लेषण जीव गोस्वामी करते हैं। तो इन सभी विचारों के माध्यम से, शास्त्र के वाक्यों के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि यहाँ पर भगवत शब्द से परम भगवान श्री कृष्ण से ही तात्पर्य है, उनसे ही अभिप्राय है। उसके बाद शब्द आता है गीता। गीता एक स्त्रीलिंग वाचक शब्द है जो कि गीत शब्द से बना है। तो गीत, जैसा कि हम जानते हैं, जब हम कोई कुछ गाते हैं तो उसको हम गीत बोलते हैं। जब हम कुछ बोलते हैं तो उसको गीत नहीं कहते, जब हम कुछ गाते हैं तो उसको गीत कहते हैं। परंतु भगवान के केस में, भगवान के विषय में कुछ भिन्न है, और वो भिन्नता यह है कि भगवान जब भी कुछ बोलते हैं तो वो नैसर्गिक तौर पर वो एक गीत के रूप में ही बाहर आता है। और ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी ने कहा है, कथा गानम नाट्यम गमनम अपि वंशी प्रिय सखी, कि भगवान की जो भी कथाएं होती हैं वो गान ही होती हैं, और उनका चलना एक नाचने जैसा होता है। तो इसलिए भगवान ने भले ही कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में बहुत घमासान युद्ध होने वाला था, और बहुत ही जो वहाँ का वातावरण था कुछ ज्यादा अनुकूल नहीं था गीत गाने के लिए, तथाकथित गीत, परंतु फिर भी भगवान ने वहाँ जो भी गंभीरता से जो बात कही वह नैसर्गिक तौर पर गीत के रूप में निकली, और इसलिए इसको गीत कहा गया है। और अभी प्रश्न उठता है, तो गीत, तो फिर हम इसको गीता क्यों बोलते हैं, स्त्रीलिंग वाचक बनाकर क्यों बोलते हैं? इसका कारण यह है कि भगवत गीता एक उपनिषद है, इसलिए इसको गीतोपनिषद भी कहा गया है। तो उपनिषद शब्द स्त्रीलिंग वाचक शब्द है, तो इसलिए क्योंकि भगवत गीता उपनिषद की कैटेगरी में आती है, इसलिए भगवत गीत को भगवत गीता कहा जाता है। जिस प्रकार नदी की कैटेगरी में जितने भी नाम आते हैं सब स्त्रीलिंग वाचक होंगे, क्योंकि नदी एक स्त्रीलिंग वाचक शब्द है। जैसे सरस्वती, गंगा, यमुना, गोदावरी इत्यादि। तो इसी प्रकार से क्योंकि भगवत गीता उपनिषद की कैटेगरीज में आती हैं, और उपनिषद एक स्त्रीलिंग वाचक शब्द है, इसलिए यह एक स्त्रीलिंग वाचक शब्द बन जाता है। अंत में तो क्योंकि यह भगवत गीता परम भगवान ने कही है, तो जिस प्रकार परम भगवान सर्वश्रेष्ठ हैं,
उसी प्रकार सभी ग्रंथों में, सभी वेद उपनिषद आदि में श्री भगवत गीता सर्वश्रेष्ठ है। इस श्रीमद् भगवत गीता में सभी शास्त्रों का समन्वय है। और प्रभुपाद जी तो आगे समझाते हैं प्रीफेस में कि भगवत गीता में वह सब भी है जो कि अन्य शास्त्रों में नहीं है। यह श्रीमद् भगवत गीता की विशेषता है। जरा इस पर विचार करिए कि भगवान के चरणों से जो गंगा निकलती हैं, गंगा जी, उसमें स्नान करने मात्र से हमारे सभी पाप धुल जाते हैं या हम सभी पापों से मुक्त होते हैं। तब उनके मुख कमल से जो अमृत तुल्य जो वाणी निकली है, उससे हम शुद्ध क्यों नहीं होंगे? हालांकि गंगा में जो स्नान है वो हम स्थूल शरीर का स्नान होता है बाह्य तौर पर फिर भी गंगा की जो पवित्रता है उससे हमारा सूक्ष्म शरीर भी शुद्ध होता है, शुद्धिकरण होता है, पाप से हम साफ होते हैं, मुक्त होते हैं। तो जब हम बाह्य तौर पे स्थूल शरीर को स्नान करवा रहे हैं और हमें हमारी हमारा सूक्ष्म शरीर कितना शुद्ध हो रहा है, तो जब हम सीधा प्रत्यक्ष रूप से भगवत गीता के ज्ञान के माध्यम से सूक्ष्म शरीर को नहलाएंगे, सूक्ष्म शरीर का शुद्धिकरण करेंगे, तो उसका कितना अधिक फल होगा। तो हम यहाँ गंगा जी का और भगवत गीता की तुलना नहीं कर रहे, क्योंकि भगवान के चरण और भगवान का मुख कमल दोनों एक ही समान है, उनमें कोई अंतर नहीं होता। पर विचार करने योग्य बात यह है कि भगवत गीता का प्रभाव कितना पड़ सकता है हमारी चेतना पर, इसका अध्ययन करने से और इसको जीवन में उतारने से। हरे कृष्ण।